तुमने क्या किया पत्रलेखा? ये महान बनने के चक्कर में तुमने पूरे परिवार को किस मुसीबत में डाल दिया? जिस लड़की के साये से भी मैं अपने आप को, अपने परिवार को दूर रखना चाहती थी, तुम उस लड़की को यहाँ लेकर आ रही हो। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में आ गया है एक नया ट्विस्ट, जहां पत्रलेखा यानी कि पाखी घर वालों से बगावत कर रही है, क्योंकि विनायक ने कह दिया है कि वो अपना इलाज सिर्फ डॉक्टर सही से ही करवाएगा। जहां सारे घर वाले इस फैसले के खिलाफ हैं, तो वहीं विनायक की मां पत्रलेखा घर वालों से कर रही है मिन्नतें, समझाने की कोशिश कि सही को इस घर में आने दिया जाए। और इस फैसले में विराट सही और मेरा अतीत मायने नहीं रखता। अगर कुछ मायने रखता है ना, तो सिर्फ एक रिश्ता, मेरा और विनायक का, एक माँ और एक बेटे का रिश्ता है। और आप कह रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? नहीं आई, मेरी जिंदगी तो मेरा बच्चा है। और शायद इसीलिए आज विराट भी सई को रोकने गए हैं, क्योंकि सई अब इस शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं जा रही हैं। लेकिन विनायक ऐन वक्त पर पहुंचकर उन्हें सामान समेत घर आने के लिए राजी कर लेते हैं, और साथ ही साथ अपना एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि सई की विराट की जिंदगी में वापसी होगी। बेसिकली पाखी कन्विंस करके लेकर आई है सई को यहाँ पर नागपुर वापस, उसके बेटे का इलाज करने के लिए। सो सब लोग फैमिली वाले कोई भी नहीं मान रहे थे एक्सेप्ट निनाद जी। उन्होंने कहा कि यार बच्चे का सवाल है, समझ लो, तो कोई समझना नहीं चाह रहा था। बट फाइनली पाखी ने कन्विंस किया विराट को कि और कुछ नहीं तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए सोचो और किसी के बारे में मत सोचो, क्योंकि उसकी सेहत का ख्याल रखना है। और वो सिर्फ सही के इलाज से ही ठीक हो पा रहा है, क्योंकि बोल सकते हैं ना कि उसको मानसिक तनाव हो रखा है कि मैं ठीक ही नहीं हो पाऊँगा, कोई और डॉक्टर मेरा इलाज करेगा तो। सो उस सही के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सही बहुत प्यार करती है विनायक से, उसको बहुत अटैचमेंट हो गया है बहुत जल्दी विनायक से। सो उसका ये है अभी कि वो यहाँ पर आ गई है, अब उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया है। पर अभी सही के रहने का इंतज़ाम हुआ है कि नहीं ये पता नहीं हो। विनायक उससे सवाल पूछता है कि क्या है, आप कहाँ रहने वाले हो, क्योंकि ऑब्वियसली विनायक को लगेगा कि हमारे घर में आए डॉक्टर आंटी हमारे साथ आके रहे। पर पता नहीं डॉक्टर आंटी उसकी आएगी कि नहीं घर। तो पाखी भी पूछती है कि तुम कहाँ रह रही हो, क्या कर रही हो। सो अभी तक ऐसा कुछ उसने बताया नहीं कि मैं अपने रहने का इंतज़ाम कर लूँगी। अश्विनी जी तो अगेंस्ट है कि नहीं तू नहीं बुलाएगी चवा निवास में, बिकॉज़ सब लोग एक ट्रॉमा में ही है एक तरह से, क्योंकि इतने सालों के बाद जब सबको पता चला है सही ज़िंदा है, तो कोई भी एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा है कि ये सच है या नहीं है। और पता भी चला है तो उसके बाद ऐसा है कि इसने बताया क्यों नहीं, बताना चाहिए था अगर ज़िंदा थी तो सब लोग जो थे सब अपने ही थे और सब हर्ट हैं अभी बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे करके चीज़ें शायद सुधर जाए, इतना आगे का मुझे भी नहीं पता, पर देखते हैं क्या होता है। पाखी अभी फ़िलहाल बच्चे के लिए सोच रही है जो सोच रही है, और किसी के बारे में नहीं सोच रही है। सो अभी उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं है। वो अश्विनी के से बोलते भी है कि मुझे इस चीज़ का डर ही नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे लिए मेरा बच्चा इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं है। तो अब पता नहीं अब बच्चे के बाद क्या होगा। आई थिंक कन्विंस हो गया है, इसीलिए जाकर बीच रास्ते में जाके बस रोक के उतार के आया है। तो आई थिंक या कन्विंस, ही इज़ प्रीटी मच कन्विंस्ड। सही मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा जहर बन चुकी है जो ना मैं निगल सकता हूँ ना उगल सकता हूँ। तो वो ऐसी सिचुएशन में आके फंसा है ना विराट के अभी, कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। मुझे उसकी हेल्प भी लेनी पड़ेगी क्योंकि मेरा बेटा उसी से ठीक हो रहा है, पर वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि सही उसके आसपास रहे। फ़िलहाल जो मनोव्यथा है उसमें, पर आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ हर्ट, एंड हर्ट आप उसी से होते हैं, आप प्यार करते हैं या कंसर्न है या केयर है। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर इट्स कमिंग।